तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई चेहरे उभरते हैं। कुछ चमकते हैं, कुछ डगमगाते हैं और कुछ समय के साथ अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं। ऐसे ही एक जटिल राजनीतिक यात्रा का नाम है राकेश प्रताप सिंह। 3 बार विधायक रहे राकेश प्रताप सिंह ने अपनी राजनीतिक यात्रा में समर्थन, विरोध, इस्तीफे, आरोप, निष्कासन और दल बदल जैसे कई मोड़ देखे। इस जीवनी में हम उनके जीवन, करियर, फैसलों और विवादों की सारी बातें जानेंगे, लेकिन बिना किसी पक्षपात की विवेचना करेंगे। 1976 को प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। राकेश प्रताप सिंह का जन्म 3 जून 1976 को उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के गौरीगंज क्षेत्र के मऊ गांव में हुआ। उनके पिता का नाम तेज प्रताप सिंह था। सामान्य ग्रामीण परिवेश से आने वाले राकेश सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय से प्राप्त की और 1991 में हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की। शिक्षा की सीमाएं। जहां एक और राजनेता उच्च शिक्षा प्राप्त कर राजनीति में आते हैं, वहीं राकेश प्रताप सिंह की शिक्षा हाई स्कूल तक ही सीमित रही। यह उनके निर्णयों, वक्तव्यों और राजनीतिक शैली में साफ झलकता है। व्यक्तिगत जीवन। राकेश प्रताप सिंह का विवाह 1 जून 1996 को सीलम सिंह से हुआ। उनके एक पुत्र, एक पुत्री है। सार्वजनिक जीवन के इतर वह एक कृषक और उद्योगी के रूप में भी पहचाने जाते हैं। हालांकि इन व्यावसायिक गतिविधियों में कोई उल्लेखनीय सार्वजनिक उपलब्धि दर्ज नहीं की गई है। राजनीतिक प्रवेश और शुरुआत की जीत। 2012 का चुनाव, पहली जीत। राकेश प्रताप सिंह ने पहली बार 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाई और जीत हासिल की। उन्होंने गौरीगंज सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद नईम को हराया और बहुजन समाज पार्टी के चंद्र प्रकाश की जगह ली। इस जीत को स्थानीय असंतोष को सत्ता विरोधी लहर का परिणाम माना गया। 2017 का चुनाव, दोहराई गई सफलता। 2017 में एक बार फिर से उन्होंने मोहम्मद नईम को भारी मतों से हराया और विधायक बने। हालांकि इस जीत को लेकर यह भी कहा गया कि क्षेत्रीय विपक्ष की कमजोरी स्थिति और सभा की पारंपरिक पकड़ ने उन्हें लाभ पहुंचाया। कार्यशैली और जनसंपर्क। राकेश प्रताप सिंह की राजनीतिक शैली को लेकर निश्चित प्रक्रिया रही है। वह अक्सर भावनात्मक भाषा, सरकारी विरोध और जनता की बात करने के अंदाज में सक्रिय दिखे। जनता से जुड़ा, वास्तविकता या दिखावा। वह जनता से सीधे जुड़ने और जनसभाओं में आक्रामक भाषण देने के लिए भी जाने जाते हैं। इस्तीफा, राजनीतिक कदम या रणनीति। 31 अक्टूबर 2021 को विधानसभा से इस्तीफा। 2021 में उन्होंने सत्ताधारी भाजपा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया। इस कदम को कुछ लोगों ने साहसी बताया, लेकिन राजनीतिक विशेष लोगों के अनुसार यह सिर्फ एक दबाव की रणनीति थी। इस्तीफे के बाद भी वह लगातार क्षेत्रीय गतिविधियों में सक्रिय रहे। 2022 के चुनाव और तीसरी बार विधायक। राकेश प्रताप सिंह ने 2022 में फिर से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इस बार भाजपा प्रत्याशी चंद्र प्रकाश मिश्रा को हराकर। हालांकि जीत का अंतर पिछली बारों की तुलना से काफी कम रहा। सिर्फ 6,963 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की। यह उनके जनाधार में धीरे धीरे आती गिरावट का संकेत माना गया। विवाद और गिरती विश्वसनीयता। मई 2023 थाने में मारपीट का मामला। राकेश प्रताप सिंह पर गौरीगंज नगरपालिका चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी की पत्नी के पति को थाने में पीटने का आरोप लगा। यह मामला अखबारों की सुर्खियों में रहा और उनके राजनीतिक आचरण पर भी सवाल उठे। 2025 पार्टी से निष्कासन। 23 जून 2025 को समाजवादी पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया, यह आरोप लगाते हुए कि उन्होंने राज्यसभा में भाजपा को वोट किया। यह कदम उनके राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ा झटका था। राजनीतिक विरोधाभास और दल बदल की छाया। राकेश प्रताप सिंह का राजनीतिक रूप समय समय पर बदला है। कभी भाजपा के विरोध में धरना देने वाले नेता, वही नेता बाद में राज्यसभा में भाजपा को समर्थन देते पाए गए और यह विरोधाभास
उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता को लगातार कमजोर करता गया। जनता में छवि नेता या अवसरवादी। एक समय में क्षेत्र में जनप्रिय कहे जाने वाले राकेश प्रताप सिंह आज कई लोगों की नजर में एक राजनीतिक अवसरवादी बन चुके हैं। बार बार पार्टी लाइन से हटना, अनुशासनहीनता और स्वार्थ सिद्धि के आरोप ने उनकी छवि को धूमिल किया। विकास कार्यों की वास्तविकता। निष्कर्ष, राकेश प्रताप सिंह की जीवनी कोई प्रेरणादायक कहानी नहीं, बल्कि यह एक ऐसी राजनीतिक यात्रा है जिसमें संकल्प कम और राजनीतिक मोड़ ज्यादा रहे। उन्होंने सत्ता का स्वाद चखा, विरोध किया, इस्तीफा दिए, फिर से लड़े, जीत भी हासिल की, लेकिन हर मोड़ पर उनका उद्देश्य और नीयत सवालों के घेरे में रही। उनकी कहानी उन नेताओं की याद दिलाती है जो जनता के विश्वास से सत्ता तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन समय के साथ वह विश्वास राजनीतिक निर्णयों और स्वार्थ की बलि चढ़ जाते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला है तो उसके लिए माफी चाहते हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई विवाद करने की जरूरत नहीं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।